हमारे हाथ लग जाए कोई ऐसी जादुई चीज, कोई ऐसी चमत्कारी की चीज जिसको केवल हम अपने पास रखें और हमारे सारे काम बनते चले जाए। हम कोई डील क्रैक करना चाहते हैं, इस चीज को अपने साथ लेकर जाए, वो डील बिल्कुल क्रैक होगी। हम पॉलिसी बेचते हैं, आप किसी को कन्विंस करते हैं अपनी चीज को खरीदने के लिए, केवल इस चीज को अपने पास रखिए ना। आप जो बोलोगे सामने वाला वही मानेगा और सामने वाला उसी चीज को खरीदेगा और आपकी ही बताई कीमत पर खरीदेगा। अद्भुत रूप से पैसे आने लगेंगे आपके पास। अगर आपका दुकान है, आपकी चौराहे पर दुकान है, अच्छी खासी बड़ी दुकान है, खूब पूंजी लगाई है आपने, बहुत अच्छा सामान बेचते हो, अच्छा स्वभाव रखे हो, विनम्र बातें करते हो, फिर भी कस्टमर्स नहीं आते। जिसकी दुकान में पैर रखने की जगह नहीं, खड़े होने बैठने की जगह नहीं, वहां कष्ट करके लोग खड़े हैं, परंतु आपका दुकान में इतनी सारी आपने सुविधाएं दी हैं, लोग नहीं आते हैं, ना बैठते हैं। अद्भुत बात है। जिसका व्यवहार खराब है, रेट ज्यादा रखा है, बिल्कुल चोरी पर उतरा हुआ, फिर भी वहां लोग जाते हैं, आपके पास नहीं आते। यानी कि आपका ऑरा उतना वजनदार नहीं हो पा रहा है, लोगों तक आपकी छवि पहुंच नहीं पा रही है, शुक्र साथ नहीं दे रहा, गुरु साथ नहीं दे रहा, चंद्रमा इनबैलेंस है और शनि अलग ही अपनी धूम मचा के रखे है ना। शनि और राहु अगर अपना प्रभाव डालने लगे तो आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अब पता चले आपने अपने घर का वास्तु बिगाड़ कर रखा है, पूजा रूम किसी भी कोने में बना दिया, टॉयलेट किसी भी कोने में बना दिया, कहीं भी सो रहे हो, कहीं भी खा रहे हो। आपको मालूम नहीं है कि साधारण सा व्यक्ति को संपूर्ण वास्तु का ज्ञान होना यह भी मुमकिन नहीं है। आप अपनी जगह सही है, रोज की रोजी रोटी देखें, पढ़ाई लिखाई करें बच्चों को, अपने दुकान जाएं कि घर का वास्तु सुधारें। आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन वास्तु भी अपनी जगह सही है और वो बुरा फल आपको देना शुरू कर दिया। दुकान धंधा बैठ गया, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गई है, पैसों की इतनी कमी हो गई है आपको। तब क्या करे एक चमत्कारिक प्रयोग कि धन की छनाछन बारिश हो, धन बरसे आप पर, लाख मांगे तो करोड़ मिले, इतना पैसा आए कि आप संभाल ना पाए। क्या इतना जादुई, कोई इतना चमत्कारिक प्रयोग हो सकता है? मैं कहती हूँ हाँ, हो सकता है। मनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, मनी ब्लॉकेज है, आपको लगता है कहीं से पैसे आ रहे थे अब अटक गए, किसी के नजर दोष बाधा बंधन है, किसी ने आंख लगा दी मेरे पैसे को और वो जब से आकर बैठ कर गया, मेरे पैसे को देख कर गया, तब से पैसे आना बंद हो गए। अगर किसी को में ऐसा पैसा महसूस हो रहा है कि मेरा मंगल खराब हो गया है, ग्राहक आ रहे हैं और लिया हुआ सामान लौटा कर जा रहे हैं, मुझे बोलकर जा रहे हैं आपकी दुकान अच्छी नहीं, आपका सामान अच्छा नहीं, हम फिर नहीं आएंगे, ऐसी बातें अगर बोलकर जा रहे हैं, तब आपको मंगल का एहसास हो रहा है। कोई घर में बहुत लंबे समय से बीमार हो रहा है और जो भी पैसे आपने जमा करके रखे हैं, धीरे धीरे सब निकल जा रहे हैं, सब खर्च हो जा रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि शनि खराब हो गया हमारे घर का। कहीं से कोई प्रलोभन देता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, कहीं निवेश का, यहाँ लगाओ पैसे 10 गुने हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ पैसे 10 गुने हो जाएंगे। आपने पैसे लगाए, पैसे डूब गए, गारंटी वाला आदमी तो पहले भाग गया। तब राहु बिगड़ रहा, तभी है जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं भी पैसे लगा दे रहे हो, किसी की बात में भी। अर्थात आपके बहुत सारे ग्रह आपको सता रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और धीरे धीरे आप गरीबी की अवस्था में जा रहे हैं। समृद्धि हो, शुक्र उच्च का हो, चंद्रमा उच्च का हो, धन लक्ष्मी बरसे आपके घर में, इन बातों से आपका संबंध टूट रहा है, दुख दरिद्रता और परेशानियां, लोन कर्ज में आप दबे चले जा रहे हैं, तब ऐसी सताए हुए भाई बहनों के लिए आज एक जादुई उपाय बताने जा रही हूँ। आज एक चमत्कार साझा करने आई हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरी तकदीर खराब है, मेरी किस्मत में गरीबी लिखी हुई है, मैं 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से गरीबी देख रहा हूँ और भविष्य में भी कभी अमीर नहीं होगा। ऐसे भाई बहनों के लिए चैलेंज से कहती हूँ, आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर इस प्रयोग को करने के बाद आप ये बोलना भूल जाएंगे कि गरीबी है आपके घर में, आप ये बोलना भूल जाएंगे कि अमीरी नहीं आएगी आपके घर में, समृद्धि आएगी, पैसों की बारिश होगी, चेहरा चमकेगा, भाग्य चमकेगा, जीवन चमकेगा। अगर आप 2 लाख रुपए की नौकरी डिजर्व करते हैं तो आपको 2 लाख की नौकरी मिलेगी। नहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा 10-20 हजार में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं जो उपाय बता रही हूँ, उपाय आपको करना है अपने विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। जब आप विश्वास के साथ किसी भी चीज को करते हैं, वह आपको फल जरूर देता है। आजमाइश में ना करें। धन प्राप्ति का कोई भी प्रयोग चलो देखते हैं करके, आ जाए तो ठीक है, ना आए तो क्या बिगड़ेगा। आजमाइश में ना करें, पैसे नहीं आएंगे, उपाय सार्थक नहीं होगा। दुर्लभ प्रयोग है, दुर्लभ चीज भी लानी है, परंतु पैसे का खर्च नहीं है। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि इस नंबर पर मुझको फीस भेज दीजिए, पैसे भेज दीजिए, यहीं से आपको अमीर बना दूंगी। नहीं, जो उपाय बता रही हूँ पूर्ण विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा रखकर उपाय को कीजिए। 100% लाभ होगा, 200% लाभ होगा। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। चलो सीधे उपाय पर आती हूँ। मैं पिक्चर लगा दे रही हूँ, तस्वीर लगा दी हूँ, समझ लो आपको पलाश का पेड़ ढूंढ लेना है जहां फूल खिले होते हैं, लाल लाल सुंदर अद्भुत। वैद्य जी अलग प्रयोग करते हैं, वनस्पति शास्त्र में अलग ही इसका जिक्र है। साधक साधनाएं करते हैं इस पेड़ के डाल के, फूल की पत्तियों के, इसके छिलके के, अलग अलग प्रयोग है। जब घर में दरिद्रता छा जाए, पैसे आना कम हो जाए, सिर में दर्द रहे, घर का सारा परिवार तबाह रहे, बर्बाद रहे, मायूस रहे, पैसे की कमी इतनी ज्यादा सताने लगे, तब शुक्रवार के दिन पलाश के पेड़ की लकड़ी काट कर लाइए, कोई भी डाल काट कर लाइए, उसको गड्ढा नुमा छीलो, खुद से छीलो, खुद नहीं कर सकते हो किसी की मदद लो, और एक दिए का शेप दो, यानी कि गोल शेप दो, हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। किसी मिस्त्री के पास भी ले जाओगे ना कि इस लकड़ी का गोल गोल सा काट के निकाल दो ताकि एक दिया इसके अंदर बैठ सके, बस ऐसा बनाना है। पूरा काट कर फेंक नहीं देना। बात अच्छे से समझ में आ गई। पलाश के पेड़ की लकड़ी का दिया बनाना है, दिए का शेप नहीं बनाना, वो डाल ही चलेगा, अंदर गोल काट कर निकाल देना। शुक्रवार से 43 दिनों तक आप घी का दिया जलाएंगे पलाश के इस पेड़ की लकड़ी के ऊपर रखकर। जो आपने गड्ढा बनाया डायरेक्ट उसमें घी नहीं डालना है, घी आपको मिट्टी वाले दिया में लगानी है। दिया रहेगा पलाश की लकड़ी के ऊपर। माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण के सामने आप ये दिया जलाएंगे 43 दिनों तक। और पलाश के जो फूल होते हैं वो 6 पीस फूल तोड़ कर लाएंगे, धो लेंगे अच्छे से फूल को, और इस फूल को एक पीले रंग के कपड़े में डालकर गांठ बांधकर शुक्रवार को जहां आप ये दिया जला रहे हैं वहीं माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित करेंगे। साधना करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी सारी बातें बोलेंगे। आज से, अभी से, इसी क्षण से आपके दुख, दरिद्रता, बाधा, परेशानी, कमी, आजीवन की सारी मायूसी और बदकिस्मती खत्म हो रही है। पैसों की बारिश हो छना छन आपके घर में, लाख नहीं करोड़ों बरसे, दुकानदारी अच्छे से चले, जगह जमीन खरीद सके, आप जायदाद के मालिक बने और खूब पैसे हो आपके पास। ऐसी कामना के साथ आप इस फूल को रखेंगे अपने पूजा रूम में और 24 घंटे इसको यहीं पर रहने देंगे। 24 घंटे के बाद ये 6 फूल जो आपने पीले कपड़े में बांधा है उठा लेंगे आप इसको और अपने पास रख लेंगे। यही रहेगा आपके वॉलेट में, हर जगह जाएगा आपके पास। महिलाएं करेंगे तो अपने पर्स में रख लेंगी और शुद्धता का ध्यान रखेंगी। पुरुष करेंगे तो अपने वॉलेट में रखेंगे। और ये जो दिया है, लकड़ी जो है, आप 43 दिनों तक दिया जलेगा आपके घर में पलाश की लकड़ी पर। यकीन मानिए, नारायण सहित लक्ष्मी की प्राप्ति ना हो तो कहिए अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्थायी रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेगी। जहां जहां पैसे अटके फंसे हो वहां से पैसे आने लगेंगे। जादू है, चमत्कार है। 43 दिनों के बाद आप इस लकड़ी को बहुत पवित्रता के साथ अपनी पूजा रूम में ही जगह देंगे। और जब कभी जीवन में धन संबंधी समस्या लगेगी, दिया इसी लकड़ी के ऊपर जलेगा। और ये जो आपने अपने पास रखा है इसको हमेशा रखेंगे। खो जाए, गंदा हो जाए, खराब हो जाए ये फूल, तब आप इसको जल में विसर्जित कर देंगे और अन्यथा दूसरा ले आएंगे। बस आपको इतना ही करना है। इस अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग को करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।